अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो एम्पिरिकल फार्मूला है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये हमारा यूनिट नंबर 1 9th क्लास की केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। हम अपने लेक्चर को डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक और कमेंट लाजमी तौर पर करें। अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? एम्पिरिकल फार्मूला एक सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फार्मूला है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं। सिंपलेस्ट टाइप है, ठीक है, सिंपलेस्ट फार्मूला है। और इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड और मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल और कंपाउंड की सिंपलेस्ट जो है ना होल नंबर रेशियो है। यानी हमारे पास सिंपल एग्जांपल ले लें, हमारे पास बेंजीन की C6H6। अब ये सिंपलेस्ट नहीं है, ठीक है, अब ये एक वैल्यू बड़ी है इसकी सिंपलेस्ट। इसको आगे ब्रेक डाउन, सिंपलेस्ट का मतलब ये है कि आगे वो फर्दर ब्रेक डाउन हो सकता है कि नहीं। एक जो है कंपाउंड, अब आप देखें ये नेक्स्ट जो है कंपाउंड, इसको हम फर्दर सिंपलेस्ट कर सकते हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैथ में भी टर्म ये आता है मैथमेटिक्स में कि सिंप्लीफाई करें, यानी एक जो पॉइंट है उसको सिंप्लीफाई करके लास्ट पॉइंट पर लेके आएँ। तो सिंप्लीफाई का मतलब ये होता है कि लास्ट यानी सिंपलेस्ट, लास्ट जो डिजिट है यानी उससे नेक्स्ट जो फर्दर उसकी ब्रेक डाउन ना हो सके, नेक्स्ट वो सिंप्लीफाई ना हो सके। इसका मतलब ये है इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड और मॉलिक्यूल। ये हमारे पास एक कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, तो इसको फर्दर जो हम सिंप्लीफाई करेंगे, यानी इसकी 6 और 6 की रेशियो आ रही है 6:1। इसको फाइंड करने, एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने का भी यही तरीका है कि इसकी रेशियो ले लें, कार्बन और हाइड्रोजन की 6:6, यानी 6:6 लेंगे तो आगे इसको फर्दर 6 पे मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो ये फर्दर सिंप्लीफाई होके क्या हमारे पास हो जाएगा 1 और 1। तो CH इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स। ये एटम्स की जो प्रेजेंट इन अ कंपाउंड और मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल में एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है। इससे फर्दर वो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। एम्पिरिकल फार्मूला एक लास्ट पॉइंट है जिसपे वो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ये स्टूडेंट वो पॉइंट डिस्कस कर रहा है कि सिंप्लीफाई नहीं हो सकता आगे। तो ये किस तरह फाइंड होता है? थ्रू द परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन के ज़रिए इसको फर्दर हम फाइंड कर सकते हैं। इसका रूल है कि परसेंटेज कंपोजिशन यानी उसके मॉलिक्यूलर मास ओवर मोलर मास, इसके ज़रिए हम इसको डिवाइड करें तो फिर फर्दर जो है वो हम एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है वो कोवलेंट कंपाउंड। एम्पिरिकल फार्मूला इज़ फॉर द कोवलेंट कंपाउंड्स एंड द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स और कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए क्या होता है एम्पिरिकल फार्मूला, नोट द आयनिक कंपाउंड। ये नेक्स्ट हम पॉइंट डिस्कस करेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला जो है और फार्मूला यूनिट, हमारे लेक्चर में नेक्स्ट जो है वो फार्मूला यूनिट भी है। तो फार्मूला यूनिट जो होता है वो आयनिक कंपाउंड के लिए होता है, लेकिन जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो किसके लिए होता है? कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए और मॉलिक्यूल्स। ओनली फॉर कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूल्स, नॉट फॉर आयंस। आयंस के लिए नहीं होता। आयंस के लिए हमारे पास क्या होता है? फॉर्मूला यूनिट होता है। नेक्स्ट आपको डेफिनेशन समझ आ गई। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल जो है हमारे पास ग्लूकोज। ग्लूकोज की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स हमने फाइंड करनी है, जिसको हम किस तरह फाइंड करेंगे? हमने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो है उसकी रेशियो जो है, उसकी रेशियो को हमने कर लिया कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये हमारे पास क्या है? रेशियो है। क्या रेशियो है? 6, 12 और 6। इसका कौन सा डिजिट हम इसके साथ डिवाइड करेंगे कि ये हमारे पास सिंपलेस्ट होल रेशियो। अब 6 है, इसमें हमारे पास एक रूल ये भी है कि जो छोटा डिजिट है ना उसके साथ आपने डिवाइड कर देना है। इसमें हमारे पास 6 जो है वो सबसे छोटा डिजिट है, तो हमने 6 के साथ डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया? 1:2:1। तो ये जो रेशियो आई है हमारे पास, इसको हमने फार्मूले की सूरत में लिख दिया CH2O। ये एम्पिरिकल फार्मूला है। अक्सर MCQs मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है कि ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला लिखे, तो स्टूडेंट कंफ्यूज होकर ये उसका ग्लूकोज का एक्चुअल फार्मूला जो होता है वो लिख देते हैं। तो इट्स अ रॉन्ग आंसर। जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर है, वो ये है कि CH2O जो है इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट जो है
अक्सर कंपाउंड ऐसे भी हैं जिनका एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो सेम है और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो एक्चुअल फार्मूला है वो भी सेम है, वो एज इट इज़ वो सिंपलेस्ट रेशियो में ही होते हैं, उनको फर्दर हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे पास सिलिका ऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है। सिलिका ऑक्साइड इनकी रेशियो हम देखें 1:2 है, तो इट इज़ द सिंपलेस्ट वोल रेशियो, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकते ना। और कार्बन डाइऑक्साइड की भी यही रेशियो है, तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकते। तो सिलिका और कार्बन डाइऑक्साइड की जो सिंपलेस्ट रेशियो है वो ये है, तो इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। तो इसीलिए यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला है और यही इसका एक्चुअल फार्मूला है, जो जिसको हम एक्चुअल फार्मूले को मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं, वही इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। ये जो है हम नेक्स्ट 1-2 एग्जाम्पल और ले देते हैं। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, फर्दर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, देखिए हमारे पास हाइड्रोजन का H2O2, अब ये हमारे पास क्या है, एक्चुअल फार्मूला। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए इसकी हमने रेशियो ले ली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की 2:2। आपने स्टूडेंट परेशान नहीं होना, सिंपल हमारे पास कोई भी फार्मूला देंगे ना और कहेंगे इसका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करें, तो आपने वो जो एलिमेंट आपके पास एटम दिए हुए हैं उसकी आपने रेशियो फाइंड कर लेनी। जैसे मेरे पास अब मुझे नहीं पता इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, तो मैंने सिंपलेस्ट क्या लिया, इसकी रेशियो ले ली 2:1, और 2:2 क्या होता है 1:1, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा HO, ठीक है, ये इसका क्या होगा एम्पिरिकल फार्मूला। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का एम्पिरिकल फार्मूला HO और बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला CH, ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला CH2O। ये 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हैं MCQs हैं, जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने इसको ध्यान से देखना है कि इनको आपने नोट डाउन कर लेना है, और ये एज इट इज़ मैंने नोट्स बनाए हुए हैं स्टूडेंट, ये आपको बहुत फ़ायदा करेंगे, क्योंकि आप सिंपल आपको बुक से ज़्यादा देखना ही नहीं पड़ेगा। आप इन्हीं नोट्स को, इसी लेक्चर को एक दफ़ा ध्यान से सुने, इसको नोट डाउन करें, इसका स्क्रीनशॉट लें, और आपने इसको एज इट इज़ आपका लॉन्ग भी जो है वो प्रिपेयर हो गया, शॉर्ट भी प्रिपेयर हो जाएंगे, और MCQs उस टॉपिक के हवाले से आपका वो भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये एक कंप्लीट जो है, इसको पैकेज भी कह सकते हैं कि कंप्लीट एक ही जो लेक्चर में आपको MCQs भी उस टॉपिक के, उसके शॉर्ट्स भी, उसके आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन है एज इट इज़ पूरा लॉन्ग क्वेश्चन, वो भी आपको इस लेक्चर में मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है इसका फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और एम्पिरिकल फार्मूला लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट है। फार्मूला यूनिट क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं एम्पिरिकल फार्मूला और जो फार्मूला यूनिट है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो 2 टर्म है एम्पिरिकल फार्मूला और फार्मूला यूनिट, फार्मूला यूनिट इज़ फॉर आयंस, आयनिक कंपाउंड्स, एंड एम्पिरिकल फार्मूला मैंने ऊपर भी डिस्कस की है, इज़ फॉर द कोवलेंट कंपाउंड्स एंड द मॉलिक्यूल। दीज आर द 2 मेजर डिफरेंस बिटवीन द फार्मूला यूनिट एंड द एम्पिरिकल फार्मूला इज़ दैट कि फार्मूला यूनिट जो है वो आयनिक कंपाउंड के लिए है, लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला इज़ फॉर द मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल और कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए। अब इसमें फार्मूला यूनिट में और एम्पिरिकल फार्मूला में कोई डिफरेंस नहीं है। डेफिनेशन में, सिंपल डेफिनेशन में एक पॉइंट का डिफरेंस है, वो ये है कि फार्मूला यूनिट आयन की सिंपलेस्ट वोल रेशियो होती है और एम्पिरिकल फार्मूला एटम्स के यानी कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स होते हैं उनकी सिंपलेस्ट वोल रेशियो होती है। वो इसमें हम डेफिनेशन में जो दोनों में मेजर डिफरेंस है वो ये है कि फार्मूला यूनिट इट इज़ द सिंपलेस्ट वोल नंबर रेशियो ऑफ आयंस प्रेजेंट इन अ कंपाउंड यानी इसमें आप डिस्कस करें, उधर मैंने टर्म यूज़ की थी सिंपलेस्ट वोल रेशियो ऑफ एटम्स की सिंपलेस्ट वोल रेशियो थी, लेकिन इधर मैंने फार्मूला यूनिट में जो टर्म यूज़ की है वो आयंस है। ठीक है, आयंस यानी पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब आप आयनिक कंपाउंड, बहुत सारे स्टूडेंट उसमें कंफ्यूज हैं। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। ठीक है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं इनको क्या कहते हैं, आयंस। और जिन फार्मूला में आयंस हों, यानी जैसा कि हमारे पास सोडियम है और क्लोराइड, इनमें क्या है, ये हमारे पास आयंस है, इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ चार्जेस आर प्रेजेंट, सो दीज आर द आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड के लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं, फार्मूला यूनिट, यानी इसको किसके ज़रिए रिप्रेजेंट करेंगे हम, फार्मूला यूनिट के ज़रिए।
और एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो किसकी सिंपलेस्ट मोल रेशियो है, वो एम्पिरिकल फार्मूला कंपाउंड या मॉलिक्यूल की, लेकिन जो फार्मूला यूनिट है वो किसकी है, आयनिक कंपाउंड की सिंपलेस्ट मोल रेशियो है। आयनिक कंपाउंड जो सिंपलेस्ट होती है, आयनिक कंपाउंड की ज़्यादा रेशियो जो होती है ना, अक्सर देखें NaCl, इसमें हमारे पास जो है ये सिंपलेस्ट है। लास्ट इसको सिंप्लीफाई फर्दर कैसे करें, इसकी रेशियो ही 1:1 आ जाती है, तो 1:1 को फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यही इसका फार्मूला यूनिट है और यही KBr का भी यही फार्मूला यूनिट है। आयनिक कंपाउंड का फार्मूला यूनिट जो है जिनमें सिंप्लीफाई हो गई, देखिए काफ़ी ज़्यादा जो कंपाउंड है आयनिक कंपाउंड वो फर्दर सिंप्लीफाई होकर सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले से ही मौजूद हैं। कुछ जो होंगे जैसे कि CaCl2, ये भी सिंपलेस्ट मोल रेशियो में, इसमें फ़र्दर हम क्या सिंप्लीफाई से करें कि आगे ये सिंप्लीफाई होकर बन जाए, ये फ़र्दर सिंप्लीफाई। आयनिक कंपाउंड जो है वो फर्दर सिंप्लीफाई होती है, उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है और उनको रिप्रेजेंट यानी उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म को हम क्या कहते हैं, फार्मूला यूनिट। अब हमारे पास हम फार्मूला यूनिट जो है टर्म उसको जो है मज़ीद डिस्कस करते हैं कि फार्मूला और यूनिट ये दो पॉइंट क्या है। फार्मूला जो है वो इससे कि ये फार्मूला को रिप्रेजेंट कर रहा है और यूनिट जो है वो एक मुकम्मल यूनिट। देखें हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये हमारे पास क्या है। अब ये जो नेगेटिव है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लोराइड को। अब ये एग्जांपल ले रहे हैं हम NaCl की, और ये पॉजिटिव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, Na को, यानी Na को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये क्लोराइड को नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये जो है हमें इसकी रिप्रेजेंटेशन भी पता चल गई कि ये किसको कर रहा है, NaCl को। ये हमारे पास रिप्रेजेंट हो रही है फार्मूला, ये हमारे पास क्या होगा, फार्मूला। फर्स्ट टर्म ये है कि फार्मूला, हम नेगेटिव और पॉजिटिव के ज़रिए हमने ये फार्मूला डिस्कस कर लिया। अब ये यूनिट क्या है, यूनिट, अब देखिए नेगेटिव पॉजिटिव, जब ये सारे मिल जाएंगे तो ये इट्स अ कलेक्टिव यूनिट। ये जो टर्म है यूनिट वो इसके लिए इस्तेमाल हुई है कि ये रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं और ये एज अ यूनिट भी काम कर रहे हैं। तो ये फार्मूला यूनिट जो है ये भी टर्म इसलिए इस्तेमाल हुई है, उन्होंने इसलिए इस्तेमाल की है एज अ यूनिट। एंड फार्मूला मींस हम फार्मूला को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये फार्मूला कौन सा है, Na। अब ये जो Na है वो पॉजिटिव में और क्लोराइड जो है वो नेगेटिव में है। सिंपल ये रिप्रेजेंट भी कर रहा है और ये एज अ कलेक्टिव यूनिट भी काम कर रहा है। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया एम्पिरिकल फार्मूला को। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला को। तब तक के लिए स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।